नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर यहाँ पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कुछ टॉपिक आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक दे दूँगा, उस टॉपिक को लेकर आप खुद पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप मतलब वो जो टर्म्स है उस टर्म्स अगर आप समझ नहीं पाइएगा तो मतलब ये कैसे सल्यूशन होगा या आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप लोगों को मालूम है पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसा जो है बरसात हुआ, बिन मौसम का बरसात। अब वो बरसात जो है, कोई बोल रहा है कि आर्टिफिशियल बरसात है, कोई बोल रहा है कि पर्यावरण का जो मतलब परिवर्तन हो रहा है उस वजह से ये बरसात हुआ। जो भी हो, उसमें आपका जो छोटे किसान है उन लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। तो देखिए, मुद्दा कुछ भी हो या फिर कौन दोषी है ये तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें सल्यूशन जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दिख रहा है कि इस बारिश के वजह से बहुत सारे छोटे किसान जो है उसको भारी मात्रा में घाटा हो गया है, उनका फसल जो है बर्बाद हो गया, ठीक है। जो मतलब ऐसे कर्ज लेकर ऐसे खेती शुरू किए थे उसका तो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि देखिए, आने वाले दिन पे अगर ये आर्टिफिशियल रेन है, और ये आप तो जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा 2030 है उसके तहत ये लोग जो है छोटे किसान को बर्बाद कर देने का एक जो है लिया है, प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि छोटे किसान ना रहे, सारे जो है कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाए। तो इसलिए ये बहुत तरीके से कोशिश कर रहा है कि छोटे किसान को उसका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसका सही दाम ना मिले। हाँ, फर्टिलाइज़र का कीमत जो है वो आसमान छूने लगे, और आपका जो है एक तरीके से जीएमओ ला रहे हैं, उसके साथ जो है हाइब्रिड फसल जो है, जो मतलब हमारा देसी नहीं है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, तो जिस वजह से पेस्टिसाइड का उपयोग भी भरपूर मात्रा में करना पड़ रहा है, और ये पेस्टिसाइड्स का कीमत बहुत बढ़ चुका है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, छोटे किसानों के लिए एक तरीके से ये असंभव हो जा रहा है खेती करना। मतलब पहले बात तो ये कि मतलब उसका फसलों का दाम नहीं मिलता है ठीक तरीके से, ऊपर से उसका जो मतलब ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के टाइम पे उन लोगों का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और ऊपर से अगर ऐसे मतलब बिन मौसम का बरसात होगा तो क्या होगा, उसमें आपका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि घाटा ही घाटा होगा। तो ऐसे सारे स्मॉल फार्मर्स जो है खेती बाड़ी छोड़ के निकल जाएंगे। तो इससे बचने का जो है उपाय हमें अभी सोचना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, उपाय ये है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग या फिर एलिवेटेड फार्मिंग, और उसके साथ साथ जो है ग्रीन हाउस गैस, जो मतलब गैस नहीं मतलब ग्रीन हाउस जो आपका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से आपको फार्मिंग करना पड़ेगा, ताकि अगर मतलब कहीं पर बारिश भी हो रहा हो तो कोई मतलब आपको परेशानी ना हो, ठीक है। वो ग्रीन हाउस की तरह अगर एक चेम्बर बना लीजिएगा, और उस चेम्बर के नीचे अगर आपका जो क्या बोल सकते हैं मतलब सीड बेड अगर बनाइएगा, तो सीड बेड जो है बारिश से उसको उतना नुकसान नहीं होगा। और एलिवेटेड फार्मिंग करने से क्या होता है कि अगर पानी ज़्यादा हो तो क्या होता है, वो आपका फसल जो है या फिर आपका सीड बेड जो है वो डूबेगा नहीं, ठीक है। तो मैं सारे किसान भाई जो है उन लोगों को एक विनती करूँगा कि आप लोग थोड़ा ये एलिवेटेड फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है इसको लेकर थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। ये आपका आसाम में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, वियतनाम में तो मतलब बखूबी किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर भी किया जा सकता है। अगर आपका जो है धान अगर आप लगाते हैं तो धान का जो मतलब ज़मीन है, अगर ज़्यादा बारिश होता है तो डूब जाएगा, तो धान जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये अगर फ्लोटिंग धान होता है तो क्या होता है, ज़्यादा पानी आ जाने से वो धान का जो मतलब लेवल होता है जहाँ पर लगा होता है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है। तो जिस वजह से आपका जो है जो मतलब धान का चारा जो है डूबता नहीं है, जिस वजह से क्या होता है वो बच जाता है। और उसके साथ साथ क्या है, ग्रीन हाउस अगर मतलब कॉन्सेप्ट को अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका बारिश से क्या होता है, बहुत सारे मैंने देखा कि आपका सीड बेड जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है, वो सीड बेड बच जाएगा। तो ऐसे कर
ये ऐसे करके जो है आपको मैंने ये 2 टॉपिक दिया है, एक तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है और एक है ग्रीन हाउस फार्मिंग, ठीक है। ये दोनों आप थोड़ा मतलब पढ़ाई कर लीजिएगा और इस दोनों को मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला दिन पे जो है ना, ये आपका आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम से छोटे किसान को बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि ये आरोप ऑलरेडी लगाया जा रहा है कि किसान जो है वो खेती करते हैं, इस वजह से जो है आपका जो वाइल्ड परसेंटेज है, फॉरेस्ट परसेंटेज है, वो कम होता जा रहा है। भारत में आपका फॉरेस्ट परसेंटेज जो है वो लगभग 25% से भी कम है, ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है कि कम से कम आपका ये 30-40% तक लेकर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 30-40% तक अगर लेकर जाएगा फॉरेस्ट परसेंटेज को, तो आपका खेती के लिए जो ज़मीन उपलब्ध है अभी, उसको हटाना पड़ेगा। और अगर इसको अगर घटा भी दिया जाए तो मतलब मान लीजिए कि आपका खेती करने वाले जो है वो खेती कहाँ पर करेंगे। तो देखिए, ये एलिवेटेड फार्मिंग जो है और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है, इसमें आपका ज़मीन का ज़रूरत उतना नहीं होता है, ठीक है। तो जिस वजह से आपको अगर खेती मतलब आपसे छीन भी लिया जाए, खेत अगर छीन भी लिया जाए, फिर भी आपके पास अगर थोड़ा सा भी जगह हो तो आप उसमें एलिवेटेड फार्मिंग कर सकते हैं और आपका जो है उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको लेकर इसलिए मैं मतलब पहले से आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत पहले से मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये सब होने वाला है, ठीक है। क्लाइमेट लॉकडाउन जो है वो होने वाला है, ठीक है। आर्टिफिशियल बरसात करवा रहे हैं, करवा के किसानों को जो है बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2030 तक सारे छोटे किसान को बर्बाद कर देगा। और बर्बादी से बचने के लिए आप लोगों को ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है इसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस जो आपका है वो भी आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरा ये सुझाव जो है ये सही है, ठीक है, तो मुझसे संपर्क कीजिए, ठीक है। कैसे इसको लेकर हम ऐसे मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट ले चुके हैं। कम्युनिटी लिविंग मतलब एक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि जो मतलब ऐसे प्रोडक्शन करेगा उनका प्रोडक्शन हम लेंगे, उनसे लेकर हम उसको बेचने में उसको मदद करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो मतलब किसानों को उसका फसलों को सही दाम नहीं मिल रहा है, वो उसका कुछ चिंता नहीं रहेगा। हमारा अगर एक ऐसा अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा तो क्या करेगा, अपना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका जिम्मेदारी उठाएगा, उठा के जो है मार्केट तक लेकर जाएगा, जाके उसको बेच कर जो मुनाफा आएगा वो मुनाफा सब में बटेगा, ठीक है। आप लोगों को मतलब चिंता करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा कि मतलब ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये हम कहाँ पर बेचेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल हमारे पास है, हमसे जुड़िए। जुड़ने से जो है आप लोगों के साथ मतलब मिलकर काम करने में बहुत जो है हम लोग का आनंद भी आएगा, ठीक है। और भविष्य जो है बहुत ही ख़राब होने वाला है, तो इसके लिए अभी से अगर तैयारी लेंगे तो बच पाएंगे, अगर नहीं तैयारी लेंगे तो जो है बर्बादी वो तो तय है। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।